बाबेश्वर कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? माफ कीजिए, दरअसल हम ये कहने आए थे कि आज मंगनी की रस्म नहीं हो सकती। हाँ। क्यों? क्या? क्यों? हाँ, क्या हुआ? फिर से पागल पोपटलाल ने कुछ कह दिया? मैंने कुछ नहीं कहा। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो पूछो इनसे। मैंने आपसे कुछ कहा? नहीं नहीं, इन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे। वैसे आप लोग वापस क्यों आए हैं? अरे भाई इनका छोड़ो, तो आप ये बताइए आप वापस क्यों आए? यही जानने के लिए कि ये लोग वापस क्यों आए। अच्छा, एक मिनट है पोपट भाई, मैं पूछ के बताती हूँ। समधी जी, आप वापस क्यों आए? हाँ। दरअसल बात ये हुई कि हमारा एक कोर्ट केस चल रहा है कानपुर में, ये 100 एकड़ जमीन के चक्कर में। उसके कागजात साइन करने के लिए मुझे अर्जेंटली कानपुर वापस जाना पड़ रहा है। हम अभी के अभी हवाई जहाज से जा रहे हैं। तो अब हम जब भी आएंगे तब हम मंगनी करेंगे। जी। अच्छा, तो नमस्कार, हम लोग चलते हैं। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। हाँ, चलो। और बेटा, तेरी उम्र कितनी है? भगवान, ये क्या हो गया? इतनी मेहनत की और मंगनी हुई नहीं। जहाज किनारे आके डूब गया। हाँ। कोई बात नहीं नटू, अब जब भी ये लोग आएंगे तब मंगनी कर देंगे। लेकिन बापूजी, मंगनी के बाद ये लोग सब सच बता देने वाले थे। अभी कब मंगनी होगी और कब ये लोग सच बताएंगे? और जब तक मंगनी नहीं होगी तब तक जब भी ये लोग आएंगे मुझे फिर से सब नाटक करना पड़ेगा। आज अगर मंगनी हो गई होती तो जान छूटती। सेठ जी, अगर आप कहो तो मैं अभी जाके उन्हें सब सच सच बता देता हूँ, फिर भले ही मेरी हड्डी टूटे। नहीं नहीं सेठ जी, आप हाँ मत कहना। पर बाघा बेटा, मंगनी से पहले तुम सच कहोगे तो तुम्हारी शादी बावरी से जिंदगी भर नहीं होगी। हाँ बाघा भाई। तो फिर मैं क्या करूँ? सॉरी सेठ जी। नहीं बाघा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है भाई, मेरी तकदीर ही ऐसी है। अब तक बावरी परेशान करती थी, अब उसके माँ बाप परेशान करेंगे। पता नहीं पिछले जन्म का क्या लेना बाकी रह गया है इस कानपुरिया फैमिली का। अरे देखिए, ऐसा मत सोच, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी भी कोई किस्मत होती है भला? मन तो करता हिमालय चला जाऊं। बापूजी, टप्पू के पापा को समझाइए ना कि हिमालय ना जाए। हाँ सेठ जी, आप हिमालय मत जाइए। हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई है तो मैं और नट्टू काका हिमालय चले जाएंगे। क्यों नट्टू काका? यस, सेम गेम, लेट्स गो। अरे नटू बाघा, किसी को हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। और जेठिया, तू भी हिमालय नहीं जाएगा। बापूजी, मैं संन्यास लेने के लिए हिमालय जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब भाई, हिमालय में मैं अपनी कुंडली किसी सिद्ध योगी को दिखाना चाहता हूँ। टप्पू के पापा, कुंडली दिखाकर क्या होगा? अगर हमारी किस्मत में परेशान होना लिखा होगा तो हम परेशान होंगे ही, उसे हम टाल नहीं सकते। हाँ। नहीं दया, मैंने सुना है ये जो सिद्ध योगी होते हैं ना, उनके पास कुछ गजब का पावर होता है। हमारी कुंडली में अगर कोई दोष हो तो वो सबका एक झटके में निवारण कर सकते हैं। ओह, तो इसमें हिमालय जाने की क्या जरूरत है सेठ जी? यहाँ कुर्ला में मेरी जान पहचान के एक बंगाली बाबा है, वो सब दोष का निवारण करते हैं। ओवरनून जर्नी में तो आप रिटर्न आ जाएंगे। ओवरनून? हाँ, जैसे ओवरनाइट जर्नी होती है वैसे ओवरनून। सुबह गए तो दोपहर तक तो वापस आ जाएंगे। हाँ। अरे भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बापूजी, हर आए दिन मेरे जीवन में नई नई मुसीबतें आती ही रहती है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? मुझे तो भविष्य की चिंता हो रही है। क्या भविष्यवाणी? एक बार कहा ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना हिमालय, ना कुर्ला, ना बंगाल। लेकिन बापूजी, बाजू रहिए।
बाबूजी। अब क्या बीच में खड़े हो जाते हैं नट्टू काका? सॉरी सेठ जी। सेठ जी, अब हमारे वर्तमान के बारे में बताइए, अब हम क्या करें? आज तो मंगनी की वजह से छुट्टी रखी थी, तो अब क्या करें? सीधी सी बात है नट्टू काका, मंगनी की वजह से छुट्टी रखी थी, अभी मंगनी नहीं है तो छुट्टी कैंसिल। आप लोग दुकान जाओ, मैं खोटालाल जी, खोटालाल जी, आइए आइए आइए। अरे बावरी बहन, आपके मम्मी पापा आ क्यों नहीं रहे? वो तो गए कानपुर। तो फिर आप उन्हें छोड़ने नहीं गई? मामा मामी उन्हें छोड़ने गए हैं। तो तू क्यों वापस आ गई? मैं आपको थैंक यू कहने आई हूँ। इतने बड़े आदमी होने के बावजूद आपने हमारी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, उसमें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो कुछ किया वो इंसानियत के नाते किया है। वही तो, आजकल इंसानों में इंसानियत बची कहाँ है। ऐसे माहौल में आपने इंसानियत दिखाकर हमारी जो मदद की है, इसके लिए हम आपका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। कभी भी मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे बेझिझक बताइएगा, मैं भी अपनी इंसानियत दिखाने से पीछे नहीं हटूंगी। तो एक काम है बावरी बेटा, हाँ हाँ बताइए बताइए। प्लीज बार बार हमारी दुकान में आने का बंद कर दो। क्या तुम बार बार आती हो ना तो हमारे ये बागेश्वर मुनि का ध्यान भंग हो जाता है। मतलब उसका काम में ध्यान ही नहीं रहता है। ये तो बहुत मुश्किल काम दे दिया आपने। ए देख, अभी इसने बोला कि मैं इंसानियत दिखाने में पीछे नहीं हटूंगी, और अभी क्या अभी बोल रही है? नहीं नहीं, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ काम बहुत मुश्किल है, इंसान बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब मैं कोशिश जरूर करूंगी। कोशिश? हाँ सेठ जी, हम इंसान तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर। ओ भाई समझ गया। अभी जाओ भाई, तुम लोग टाइम पास मत करो, इधर जाओ दुकान जाओ। जी। अरे तुम क्यों जी बोल रही हो भाई? तुम्हें दुकान नहीं जाना है? तुम दोनों दुकान जाओ और तुम घर पे जाओ और इंसान बनने की प्रैक्टिस चालू करो। जी चलो जल्दी। हाँ चलो। जी हाँ, थैंक यू सेठ जी। अरे दया फोन ले जरा। हेलो माँ, अरे कैसी हो? माँ तुमने एकदम सही वक्त पर फोन किया है। माँ आज तो गजब हो गया। माँ क्यों बता रही है? क्यों, क्या हुआ? अरे माँ फिर सुंदर को बताएगी, और सुंदर तो यहाँ हमारी सोसाइटी में आता जाता रहता है, तो उसने हमारी सोसाइटी में किसी को बता दिया तो मैं यहाँ मजाक का विषय बन जाऊंगा भाई। नहीं ठीक। हाँ हेलो माँ, वो जरा वो टेलीफोन का टावर नहीं मिल रहा। क्या गजब हुआ? हाँ माँ, आज कुछ नहीं हुआ, ये गजब हुआ। हाँ बाकी रोज कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, पर कुछ भी गजब नहीं हुआ। अच्छा चलो मैं फोन रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। शाबाश दया, शाबाश, थैंक यू। और सुन, तू भी गलती से किसी को भी ये बात के बारे में बताना मत, वरना सब लोग मुझ पे हंसेंगे। क्या मेहता साहब, आप भी आपके दोस्त के साथ इतनी दुखद घटना घट गई और आपको हंसी आ रही है? सॉरी जेठालाल, सॉरी। देखो भाई हंसी आ रही है, सॉरी। क्या करूं जेठालाल, तुम मेरे परम मित्र हो, लेकिन साथ में मैं एक लेखक भी हूँ, और तुम्हारी सारी कथा में मुझे हास्य नाटक का प्लॉट नजर आ रहा है, फिल्म की कहानी नजर आ रही है। फिर बताइए ना जेठा भाई, क्या हुआ? अरे फिर क्या, बावरी के मम्मी पापा अचानक हमारे घर पे आ टपके, तो मुझे नौकर बनना पड़ा, दया को भागा की बहन बनना पड़ा। और सबसे रमूजी बात तो क्या हुई पता है? उनको शक होने लगा कि नौकर और मालिक, मतलब मेरे और दया के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। आपकी बेटी दया की शादी हो गई है? नहीं वो आपके नौकर सेठ जी की शादी हो गई? नहीं, मेरी बात मानिए,
तब जल्द से जल्द दया की शादी करवा दीजिए। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। फिर बार बार मैं जैसे तैसे करके गाड़ी को पटरी पे ला रहा था कि पोपटलाल भाई साहब आ गए किसकी मंगनी हो रही? और सब चौखट करने लगे। अब पता चला आपको कौन असली मालिक है, कौन नौकर है। फिर क्या हुआ? अरे उसको जैसे तैसे घसीट के बेडरूम में ले गया, हाथ पैर जोड़ के उसको समझा समझा के पागल बनाया। फिर सब मस्त बढ़िया थाड़े पड़ गया था कि वो लोग अचानक लटकती तलवार छोड़ के चले गए। तुम्हारे कहने का मतलब ये है जेठालाल कि अब जब भी बाबरी के माँ बाप आएंगे तुम्हें नौकर बनना पड़ेगा। हाँ। लेकिन तारक, एक बात तो माननी पड़ेगी। मेरे हिसाब से जेठा भाई, आपने बाघा भाई और बावरी बहन के लिए जो किया ना, ऐसा कोई कर नहीं सकता। सैल्यूट। हाँ जेठालाल, अंजलि की बात तो बिल्कुल सही है। भाई सेठ नौकर के लिए नौकर बन जाए ऐसी मिसाल कहीं मिलती नहीं है और तुमने कर दिखा है। मुझे सचमुच तुम पे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है। मेहता साहब, आपको फक्र महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे फिक्र महसूस हो रही है। किस बात की? अरे बावरी का मम्मी पापा जब भी आएंगे अचानक ही अटपटेंगे, तो आखिर कब तक मैं ऐसे उचक जीव जीता रहूं? ऐसे एक बात बोलो जेठालाल, अगली बार जब बाबरी के माता पिता है ना, तुम मुझे जरूर बुला लेना। एक मिनट, आपको क्यों बुलाएंगे जेठा भाई? हाँ, अरे भाई जब मैच खत्म हो जाने के बाद पूरी कमेंट्री सुनने में इतना मजा आ रहा है तो लाइव मैच देखने में कितना मजा आएगा। मैं एक बार देखना चाहता हूँ जेठालाल, तुम नौकर बन के एक्टिंग कैसी करते हो, एक बार मुझे देखना है। क्या मेहता साहब, यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और आपको मजाक सूझ रहा है? पर उल्टा आपको मेरी मदद करनी चाहिए। अब इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ जेठालाल? किसी अच्छे से ज्योतिष को ढूंढ निकालो भाई, जो मेरी कुंडली में जितने भी दोष हो उन सबको पकड़ पकड़ के उसका निवारण कर दे। भाई जेठालाल, ये मेरा विषय तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू। और एक खास बात, आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सिर्फ 3 लोगों को पता है, एक पोपटलाल और एक आप दोनों। तो मेहरबानी करके इसके बारे में सोसाइटी में किसी को बताना मत, वरना क्या मैं मजाक का विषय बन जाऊंगा। नहीं जेठा भाई, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऐसी बातें कोई की जाती है जेठालाल? नहीं तो क्या। तो चलो अभी मैं चलूं मेहता साहब, आज मैं बहुत थक गया हूँ, सीधा घर जाकर अभी सो जाता हूँ। चलो रोकूंगा नहीं। गुड नाइट। ओके मेहता साहब, गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। टेक केयर। ओके। तारक, एक बात बताइए, बोलिए। अगर आप जेठा भाई की जगह होते तो आप क्या करते? क्या करता? दिन भर मस्ती से टेलीविजन बेचता, टेलीविजन देखता भी, रात को मसालेदार खाना खाता और सो जाता। अरे भुक्कड़ महाराज, मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या आपके ऑफिस में आपके प्यून को बाघा भाई जैसी प्रॉब्लम होती तो क्या आप उसके लिए प्यून बनते? I don't know, मतलब बन भी सकता था और नहीं भी, लेकिन यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है अंजलि, क्योंकि बाघा जेठालाल का सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, उसके फैमिली मेंबर जैसा है, इसलिए बाघा की इस तरह से मदद करना तो बिल्कुल वाजिब बनता है। आपकी ये बात बिल्कुल सही है। वैसे तारक, जेठा भाई के साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना। पूछो मत, उनकी किस्मत भी गजब है। ये तुम मुझे बता रही हो? अरे भाई गड़बड़ उधर होती है और सायरन यहाँ बजने लगता है फायर ब्रिगेड पे। कल फिर कोई नई मुसीबत आएगी, फिर यहाँ सायरन बजेगा और फिर भागम भाग हो जाएगी शुरू। तभी तो मैं आपका इतना ध्यान रखती हूँ, आप इस भागम भाग में फिट रहे, थक न जाए, इसीलिए तो मैं आपको कड़वे काढ़े, सूप और सैलेड खिलाती हूँ। ये भी तुम मुझे बता रही हो? मुझे क्या पता नहीं है? बाजार में करेले आते हैं और मेरे पेट में सायरन बजने लगता है। तो उसी करेले की चिप्स और गार्लिक सॉस हो जाए विद पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पेपर। जेठालाल बोलता है उसकी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत भी कोई खास अच्छी नहीं है। क्या कहा? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कोई और मुसीबत सर पे आए इसके पहले सो जाना चाहिए। गुड नाइट। अरे पर गुड नाइट। चलो चलो, आज दुकान जल्दी पहुंच जाता हूँ। अरे दया, आई टप्पू के पापा, नाश्ता तैयारी है, आप बैठिए, मैं अब भी ले लूं। सुनकर मुझे नाश्ता नहीं करना है। आपको नाश्ता नहीं करना है? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ भाई, तबीयत ठीक है। क्या जरा दुकान जल्दी जाना है? एक काम कर, तो मुझे नाश्ता डब्बे में पैक करके दे दे, मैं दुकान जाके खा लूं। जनाबे मेहनती, क्या हम पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या काम है दुकान में? ओ बेगम सवाले आला, आज तक मैंने आपसे पूछा है कि किचन में क्या काम है? जहाँ बना आप तो पूछेंगे नहीं, लेकिन हम बताने के लिए तैयार हैं। अरे अभी नहीं, बाद में बताना। अभी मुझे दुकान में बहुत काम है, नया स्टॉक भरवाना है, बहुत सारे चेक पे साइन करनी। तो मुझे नाश्ता देती है कि मैं निकलूं? नहीं, नाश्ता तैयारी है, मैं अभी पैक करके लाई। जल्दी। हाँ बोल भाई।
सुप्रभात सेठ जी। हाँ प्रभात शुभ ही है, बोल बोल। सेठ जी, मैंने आपको एक बहुत ही जरूरी बात कहने के लिए फोन किया है। मैं समझ गया तेरी जरूरी बात क्या है। सॉरी भाई, 1 महीने तक छुट्टी नहीं मिल सकती, दुकान में बहुत काम है। नहीं नहीं सेठ जी, नट्टू काका ने मुझसे कहा है कि आपको फोन करके बता दूं कि आज आप छुट्टी मत लेना। आज दुकान में बहुत काम है और टाइम पे दुकान आ जाना। और कुछ मुझे लगता है कभी कभी ये लोग भूल जाते हैं कि ये लोग मेरी दुकान में काम करते हैं, मैं उनके दुकान में काम नहीं करता हूँ। टप्पू के पापा, ये लीजिए नाश्ता तैयार। थैंक यू, चलो मैं निकलता हूँ। एक मिनट टप्पू के पापा। दया, मैंने तुझे कितनी बार कहा पीछे से मन टोका कर भाई। मैं टोक नहीं रही हूँ, रोक रही हूँ। वो क्यों रोक रही है? अरे रास्ते में बारिश हुई और आपके पास छाता नहीं होगा तो आपको कहीं पर आसरा लेना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि आपको बारिश से बचने के लिए पतरे के छपरे के नीचे आसरा लेना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप कपड़े के छपरे को मतलब आप कपड़े के छाते को लेकर जाइए। अरे तू इतना कुछ बोली, इससे अच्छा सिर्फ इतना बोलती। 1 मिनट टप्पू के पापा, ये लीजिए छाता, तो अब तक मैं दुकान पहुंच गया होता। हाँ, 1 मिनट टप्पू के पापा। ये लीजिए छाता। थैंक यू। 1 मिनट टप्पू के पापा। अभी क्या है दया? आप छाता खोलकर देख लीजिए कि छाता खुल तो रहा है ना। क्या है, बारिश हुई और छाता नहीं खुला तो आप भीग जाएंगे, बराबर? ओके ओके ओके, मैं समझ गया, मैं खोल के देख लेता हूँ बस। ये खुल नहीं रहा है। ये किसने, सुंदर ने दिया था? हाँ, आपको कैसे पता चला? सुंदर ने दिया था। हाँ, पर आपको पता कैसे चला? इतना घटिया छाता, हैं? इतना बढ़िया छाता और कौन दे सकता है? ये क्या अभी कोई स्पेशल पूजा करने के बाद ही खुलेगा? क्या है इसका राज? वो काफी समय से बंद पड़ा है ना, इसलिए थोड़ा जाम हो गया है। आप 1-2 बार ऐसे झटका करके फिर वो बटन को दबाएंगे ना तो खुल जाएगा। नहीं खुल रहा है भाई। अरे टप्पू के पापा, जरा जोर से झटका मारिए ऐसे। अरे कितना जोर से, ऐसा कसरत थोड़ी होती है भाई छाता खोलने में। अरे खुल जा। अरे क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ वाली, तुझे क्या हुआ है? घर में क्या बारिश हो रही है? घर में छाता खोल के क्या कर रहे हैं? नहीं बाबूजी, वो क्या हुआ? हाँ, वो क्या हुआ, मैं दुकान जा रहा था, मुझे देर हो रही थी, तो दया ने बोला कि वो बारिश आएगा तो आप छाता लेके जाइए। अरे घर में छाता क्यों खोला? वही बता रहा हूँ बाबूजी, मुझे देर हो रही थी तो उसने बोला कि आप ऐसे जाएंगे, रास्ते में बारिश आएगी, आपको आसरा लेना पड़ेगा पतरे के छपरे के नीचे, इससे अच्छा आप ये कपड़े का छपरा मतलब ये छाता लेके जाइए। फिर बोला कि अरे छाता के आप चेक कर लो, खुलेगा नहीं खुलेगा, रास्ते में बारिश आएगी, नहीं खुला तो भीग जाएंगे, तो क्या फायदा, आपको जल्दी जाना है दुकान, अब वापस घर पे आ जाएंगे कपड़े बदलने के लिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है भाई, मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं चेक कर रहा था, खुल ही नहीं रहा था छाता। तो दया ने बोला कि नहीं, ऐसे 2-3 बार ऐसा झटका मारो, फिर बटन दबाओ, खुल जाएगा छाता। वैसे मैंने झटका मारा, बटन दबाया, फिर भी नहीं खुल रहा था। तो उसने बोला कि नहीं, जोर से झटका मारो, जोर से झटका मारो, फिर बटन दबाओ। तो मैं ऐसे इधर जोर से झटका मारा, बटन दबाया, छाता खुल गया। इतने में आप आ गए बाबू। छाता ऐसे खोलते हैं, ऐसे थोड़ी खोलते हैं। इधर बारिश क्या हो रही है, तो ऐसे तो खोलने का कोई मतलब नहीं है ना बाबूजी। तो बारिश क्या यहाँ से आ रही थी? यहाँ से तो आप आए ना बाबूजी। अरे मैं हूँ। अरे तू नहीं, अभी किसने किया? अरे बापूजी, वो तो कुकर की सीटी बजी। हाँ, मैं गैस बंद करके आती हूँ। हाँ, मैं भी दुकान जा रहा हूँ बाबूजी। कमाल का छाता है, पहले खुल नहीं रहा था, अभी खुल गया तो बंद नहीं हो रहा है। चल ला अभी, बूढ़ा जो छाता बंद नहीं होता। नहीं बाबूजी, रहने दीजिए, पेट्रोल नहीं खस जाएगी आपकी। नहीं रहने दीजिए। छोड़ ले, वैसे भी आज बारिश नहीं आएगी। चल
कहाँ? दुकान नहीं जाने? अब भी आ रहा है दुकान? अरे नहीं हवे, मेरे दोस्त के घर पे पूजा है तो दुकान जाते जाते मुझे वहाँ छोड़ देना। हाँ ठीक है बापू, आओ, चलिए चलिए। मित्रों, ये जो जिंदगी है ना, ये अचरज और अचंभों से भरी एक पोटली का नाम। इस पोटली में से कब क्या निकलेगा कोई नहीं जानता। कभी कभी हमें लगता है इस पोटली से कोई मीठी मीठी चॉकलेट निकलेगी तो निकलता है कड़वा करेला। हम सोचते हैं कोई छोटी सी फुलझड़ी निकलेगी और निकलता है एक बड़ा बॉम्ब। अब क्या निकल जाए कोई नहीं जानता। और इस वक्त जेठालाल भी अपने खाने की थैली की बजाय कोई एक और थैली तो ले चले। अब देखना ये होगा कि इसमें से क्या निकलता है। भाई जेठालाल की थैली में से क्या निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कल के एपिसोड की थैली में से निकलेंगे आपके लिए हंसी ठहाके और हंगामे। देखना मत भूलिएगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.